नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका स्वागत है। साप्ताहिक भविष्य फल आप सुनते रहे हैं और सभी श्रोताओं ने इसे पसंद किया है। कभी कभी हम बीच में पर्व के बारे में भी चर्चा कर लिया करते हैं। अभी अक्षय तृतीया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, सनातन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हमारी सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में भी अवतार लिया है। नारद पुराण के अनुसार व्रत पूजन दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश इस अक्षय तृतीया के दिन करने से होता है। कुबेर को आज के दिन ही भंडार प्राप्त हुआ था, इसीलिए तो कुबेर भंडार भरपूर रहने की कहावत प्रचलित है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी अवतरण आज के दिन ही हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ जी का कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खोला जाता है। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में वर्ष भर में एक ही दिन उनके चरण विग्रह का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया को जो भी दान पुण्य किया जाता है वह आगामी जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय तृतीया पर्व सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इस प्रकार के 4 युगों में से विशेष करके त्रेता युग का आरंभ दिवस माना गया है और अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। त्रेता युग की उत्पत्ति के लिए विशेष महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में सद्भावना, प्रेम भावना की अभिवृद्धि की दृष्टि से यह उपयुक्त दिवस माना है। भारत में प्राचीन परंपरा रही है, सनातन परंपरा मानी गई है कि परस्पर प्रेम भाव तथा समाज में एकीकरण की दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम की को चरितार्थ करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर्व को आरंभ किया है तथा पूरे विश्व में शांति, प्रेम और सद्भावना व्याप्त होने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना भी की है। सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ रहें। तो अक्षय से अर्थ भी यही है कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, क्षय ना हो, किसी प्रकार का शारीरिक रूप रुग्णता ना आए। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे दृष्टिगत रखते हुए ही अक्षय तृतीया को पवित्र नदी में, गंगा नदी में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का दर्शन करना को महत्व दिया है। ज्योतिष की दृष्टि से इस पर्व पर विचार करें तो अक्षय तृतीया पर्व पर सूर्य की मेष राशि, जो कि उच्च राशि होती है, चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ होती है, तो इस दिन सूर्य आत्मा का कारक और चंद्रमा का मन का कारक जो होता है वह दोनों उच्च के होते हैं। तो इसके कारण से पवित्र और शुद्ध मन से आत्मसंतुष्टि के साथ हर कार्य में सफलतादायक होता है। इस दिन इसीलिए यह दोनों बातें मिलती है। शुभ मंगल कार्य करने की शुरुआत इसी दिन से की जाती है, जिससे कि कार्य में सफलता और किसी प्रकार का संदेह न हो पाए। यह एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है। अक्षय तृतीया पर्व जो को अबूझ मुहूर्त माना गया है। मानव धर्म की स्थापना सत्य तथा अपने न्यायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करने की शिक्षा आज भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस भी है, जो कि अक्षय तृतीया पर्व के लिए प्रमुखता रखता है। अक्षय तृतीया पर्व मध्याह्न काल के पश्चात माना जाता है, विशेष महत्व है। इस पर्व की विशेषता यह है कि नरनारायण का परशुराम अवतार और हयग्रीव अवतार हुए हैं, इसलिए उनका अवतरण दिवस भी माना जाता है। इस दिन में से ही त्रेतायुग प्रारंभ हुआ था। इस
को मध्याह्न व्यापिनी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहे, शांतिपूर्ण सद्भाव तथा पारिवारिक सुख की अभिवृद्धि हो, इस शुभकामना के साथ अक्षय तृतीया पर्व की आप सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।